Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th maths worksheet 53. Date is 9th November 2020 and topic is problem based on segment and sector of a circle. तो सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इनका एरिया कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं एंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सेक्टर वो भी हम सीख चुके हैं. तो अब हम देखेंगे कि इन सब फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. AB is equal to 18 centimeter, DC is 32 and distance between AB and DC is 14 centimeter. If arcs of equal radii 7 centimeter with centers A, B, C and D have been drawn, then find the area of the shaded region of the figure. तो यहाँ हमें एक फिगर दी हुई है ट्रेपीजियम की. तो ये है हमारी ट्रेपीजियम की फिगर इन विच AB यानी ये साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD या DC जिसे हम कहते हैं. ये दोनों साइड्स जो हैं हमारी पैरेलल हैं और AB की लेंथ है 18 सेंटीमीटर, DC इज 32 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस यानी हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम जो है इट इज़ गिवन 14 सेंटीमीटर यानी H जो है वो हमारा 14 सेंटीमीटर है. अब A, B, C और D इन्हें सेंटर की तरह कंसीडर करके 7 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर हर वर्टेक्स पे एक आर्क ड्रॉ की गई है. तो ये हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर की आर्क. तो अब 7 सेंटीमीटर आर्क का मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पर हर आर्क का रेडियस जो है वो हो गया 7 सेंटीमीटर. सो R इज़ 7 सेंटीमीटर्स. तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है यानी ये जो एरिया है. तो अब अगर हम इसे एक पेपर फॉर्मेट में समझें कि हमारे पास पेपर की एक ऐसी ट्रेपीजियम जैसी शेप है जिसमें से हमें ये शेडेड पोर्शन वाली शेप निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, हम ये चारों पोर्शन ये 1, 2, 3, 4 ये जो 4 सेक्टर्स हैं ना इन्हें हम कट कर देंगे यानी उस पेपर में से रिमूव कर देंगे. तो यहाँ भी जब हम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम ट्रेपीजियम में से ये 4 सेक्टर्स का एरिया हटा देंगे. तो अब हम इसे सॉल्व करें. अब सबसे पहले हमें चाहिए ट्रेपीजियम का एरिया. तो ए बी हमारे पास 18 है, DC 32, डिस्टेंस यानी हाइट जो है वो हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर. तो H हमारे पास है. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. वैल्यूज पुट की, हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मिल गया. अब बारी आई हमारे सेक्टर्स के एरिया की. तो यहाँ हमें सबसे पहले याद करना है हमारा पैरेलल लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट था कि अगर ये हमारी कौन सी लाइन्स है, ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं, तो ये जो हमारे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इनका सम क्या हो जाता है 180. तो ये है A, ये B, ये C और ये D. इट मीन्स एंगल A प्लस डी इज़ 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस C यानी ये दोनों एंगल भी इनका सम भी 180 डिग्री हो गया. अब रेडियस तो हमें पता ही है 7 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल A. तो क्योंकि A की और B, C, D इन सब के एंगल्स की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम एंगल A ही उसे लेंगे. एंगल A अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. D तो D अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. एंगल B तो एंगल B अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर एंड फॉर एंगल C इट इज एंगल C अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो दीज आर द एरियाज फॉर आवर 4 सेक्टर्स. अब हमने क्या करना है, इन चारों सेक्टर्स का एरियाज को ऐड करना है और ट्रेपीजियम में से उसे सब्ट्रैक्ट करना है. तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये हमने चारों एरियाज को ऐड किया. अब हमने A और D को कंबाइन किया, B और C को कंबाइन किया. तो कंबाइन करके हमें क्या मिल गया, ये A प्लस डी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंगल B प्लस C अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अब हमें पता है A प्लस डी 180 डिग्री के इक्वल है. सिमिलरली B प्लस C भी 180 डिग्री के इक्वल है. वैल्यूज पुट कर दी हमने, आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर्स. अब हमें चाहिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. बिल्कुल सिंपल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स यानी 350 माइनस 154. आंसर इज 196 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2. अब देखिए एग्जाम्पल 2 क्या है. एग्जाम्पल 2 है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर
इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज़ 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर हमें दे दिया और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ यानी एल दे दिया, और हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, हमें रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास है, आर्क की लेंथ हमारे पास है। सो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, उसे हम 3.5 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड थीटा इज 441 अपॉन 11। अब जब थीटा मिल गया देन वी कैन पुट दिस वैल्यू इन द एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया तो एरिया क्या आ गया, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एग्जाम्पल 2। आप देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हमें एक ब्रूच दिया हुआ है। A brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making the 5 diameters. 5 diameters को बनाने में भी वायर यूज हुई है, which divide the circle into 10 equal sectors. तो हमें कैलकुलेट करना है the total length of the silver wire required and the area of each sector of the brooch. अब पहले देखते हैं हम टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो अब सिल्वर वायर जो रिक्वायर्ड है वो कहाँ कहाँ हमारी सिल्वर वायर यूज़ हो रही है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो सर्कल के पेरीमीटर में यानी सर्कमफ्रेंस में हमारी वायर यूज़ हुई, प्लस 5 डायमीटर्स यानी 1, ये हो गया 2, देन 3, देन 4, और ये हो गया हमारा 5। तो 5 डायमीटर्स, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस प्लस 5 diameters. So total length of the silver wire required is equal to circumference of the circle plus length of 5 diameters, that is 110। और 5 diameters की लेंथ कैसे निकालेंगे, 5 into 35, क्योंकि एक डायमीटर 35 का है तो 5 into 35 कितना आ गया, 175। तो टोटल लेंथ हो गई 185 मिलीमीटर्स। तो फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। सेकेंड है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब हम यहाँ ध्यान से देखें अपनी फिगर को, तो ये 5 डायमीटर्स की वजह से हमारा पूरा सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरा सर्कल का एरिया 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 1 पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 10। सो area of each sector is equal to total area of the circle divided by number of sectors, और total of area of circle हमें कैसे मिलेगा, पाई आर स्क्वायर से, यानी area of the circle पाई आर स्क्वायर that is 1925 by 2, और उसे हम डिवाइड कर देंगे 10 से तो आंसर आ गया 385 by 4 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम एरिया ऑफ सेक्टर वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना हमारा पूरा ब्रूच, तो ये पूरा एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का। तो थीटा क्या हो गया, थीटा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 10 पार्ट्स में, यानी 360 डिवाइड हो गया हमारा 10 पार्ट्स में, तो थीटा हमें मिल गया 36 डिग्री। और थीटा मिल गया तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 36 डिवाइड बाय 360 इंटू 22 बाय 7, आर डायमीटर 35 मिलीमीटर है तो 35 बाय 2, डायमीटर का हाफ, उसका स्क्वायर। तो उसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा सेम वही आएगा जो हमारा सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड करने पर आया है। तो जो मेथड हमें इजी लगे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 क्या है, एग्जाम्पल में हमें टेबल कवर दिया हुआ है। राउंड टेबल कवर हैज 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. यानी हमें डिज़ाइन का जो उसे ड्रॉ करने का, उसे बनाने का जो कॉस्ट है वो निकालना है। तो अब कॉस्ट हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास डिज़ाइंस का टोटल एरिया हो। तो सबसे पहला काम है हमें डिज़ाइन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर 6 हमारे पास डिज़ाइंस है, 6 इक्वल डिज़ाइंस। तो 6 इक्वल डिज़ाइन का मतलब ये है कि ये हमारे 6 पार्ट्स में हमारा सर्कल डिवाइड हो रहा है।
ये हो गए हमारे 6 पार्ट्स। तो हम एक पार्ट का हमें एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो इट मीन्स सेक्टर के एरिया में से हमें ये ट्राइंगल माइनस करना है। अब ये पूरा एंगल है हमारा 360 डिग्री का, और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ये? 1 2 3 4 5 6। तो थीटा हो गया हमारे पास 360 डिग्री डिवाइड बाय 6, यानी 60 डिग्री। अब ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री का, और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और एंगल है 60 डिग्री, तो यानी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये भी 60 डिग्री ईच हो गए। तो इट मीन्स इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है? √3/4 A²। तो हम एरिया ऑफ द डिज़ाइन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द डिज़ाइन हम निकालेंगे सेक्टर के एरिया में से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ सिंगल डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो सेक्टर का एरिया हमारे पास क्या है? θ/360 πr²। थीटा की जगह 60 पुट किया, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी √3/4 A², उसे सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरियाज मिल गए, इन्हें माइनस किया तो सिंगल डिज़ाइन का हमें एरिया मिल गया। और हमारे पास ऐसे कितने डिज़ाइंस हैं? 6 डिज़ाइंस। सो फॉर टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइंस इज इक्वल टू 6 × 77.46, दैट इज़ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया एरिया, और जैसे ही एरिया मिला क्या करना है? सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करती है, हमारे पास आंसर आ गया, यानी ₹162.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे करने का एक और मेथड है। क्या? यहाँ पर ध्यान से देखें अगर हम, तो ये क्या है हमारे? ये है हमारे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो पूरा डिज़ाइन हमारा सेगमेंट के फॉर्म में चल रहा है, तो हम सीधे एक सेगमेंट का एरिया निकालें। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है? θ/360 × πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये हो गया एक सेगमेंट का एरिया। हमें चाहिए 6 सेगमेंट्स का, तो इसे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा की जगह में 60 पुट करना है, आर हमें पता ही है, तो बस वैल्यूज पुट करनी है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिज़ाइंस का एरिया मिल जाएगा, और फिर उसे 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम आंसर यानी 162.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ₹162.66 आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ भी जो मेथड हमें इजी लगे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राई योर सेल्फ, यानी अब हमें क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। तो देखें क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर OPQR is inscribed in a quadrant OAQB of a circle. If the radius of the circle is 62 centimeter, find the area of the shaded region. यानी ये हमारी शेप है, ये हमारी फिगर है जिसके लिए हमें शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 1, सबसे पहला काम हमारा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो हमारे पास है क्वाड्रेंट, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट जिसमें है एक स्क्वायर, तो ये बना लिया हमने स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो शेप दी हुई है वो है क्वाड्रेंट में स्क्वायर, जिसमें ये O, ये A, ये B और ये है P, Q एंड R। रेडियस ऑफ द सर्कल यानी रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट जो है दैट इज 62 सेंटीमीटर्स, और हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, यानी इस पोर्शन का एरिया। सो गिवन, अब गिवन क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू 62 सेंटीमीटर्स, और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो है दैट इज हमें कैलकुलेट करना है, शेडेड पोर्शन ये हमें कैलकुलेट करना है। सो अब अगेन हम ये सोचें कि एक पेपर की शेप क्वाड्रेंट की फॉर्मेट में है और हमें सिर्फ इतना पोर्शन इसमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को कट करके बाहर कर देंगे, यानी हमने उस क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर दिया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से किसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है,
1/4 ऑफ टोटल सर्कल यानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, अगर ये साइड ए है तो ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। अब हमें क्या यहाँ पे साइड दी हुई है? नहीं, स्क्वायर की साइड तो नहीं दी, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये है स्क्वायर, तो इट मीन्स ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री एंगल हुआ तो वी कैन यूज पाइथागोरस। सो यूजिंग पाइथागोरस हम यूज करेंगे तो 62 इज इक्वल टू, यानी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस 62 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये साइड ए है तो ये भी ए हो गया। तो 62 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर दैट इज √2a। ये हो गया। अब a क्या हो गया? 62 अपॉन √2। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, √2 इंटू √2, तो 62 √2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 31√2 सेंटीमीटर्स। तो ये मिल गया हमें a। अब बस वैल्यूज पुट कर दें, तो 1/4 इंटू 22/7 r इज 62 दैट इज 62 इंटू 62 माइनस, ये तो हमारा एक ब्रैकेट हो गया, a स्क्वायर मीन्स 31√2 स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करके चुके हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 3020.28 माइनस 1922 और फाइनल आंसर आ गया 1098.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find the area of the shaded region in figure where arcs drawn with centers A, B, C and D intersects in pairs at midpoints of PQR and S of the sides AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD of side 12 centimeter। तो ये अब हमें फिगर दी हुई है जिसमें शेडेड पोर्शन का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 2। तो अगेन सबसे पहला काम हमारा, हमें फिगर ड्रॉ करना है। तो ये है हमारा स्क्वायर और स्क्वायर की साइड क्या है हमारी? 12 सेंटीमीटर। तो ये है स्क्वायर ए बी सी एंड डी। इसके मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू, दिस वन इज आर एंड दिस वन इज एस। तो इनके सेंटर्स को लेते हुए हमने क्या किया है, यहाँ पर आर्क्स ड्रॉ की हैं जो मिड पॉइंट पे ज्वाइन हो रही हैं ऐसे। और हमें शेडेड पोर्शन का, यानी ये जो एरिया है इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब जब ये मिड पॉइंट है इट मीन्स सेक्टर के लिए जो हमारा रेडियस है आर वो हो जाएगा 12 का हाफ, यानी साइड का हाफ दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो गिवन, हमें गिवन क्या क्या है? सबसे पहले साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज 12 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया हमारा हाफ ऑफ साइड दैट इज 6 सेंटीमीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो अगेन हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन चाहिए, तो हम फिर वही कंसीडर करें, ये पेपर की शेप है, हमें बस बीच वाला ये जो कर्व्ड स्टार है ना ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम उस स्क्वायर में से ये 1 2 3 4 सेक्टर्स क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। अब ये है हमारे 90 डिग्री के एंगल, यानी ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट। 90 डिग्री है ना, तो सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और कितने क्वाड्रेंट हैं हमारे? हमारे हैं 4 क्वाड्रेंट्स, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर में से। तो अब फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर और क्वाड्रेंट का एरिया यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। और कितने क्वाड्रेंट्स हैं हमारे? 4, यानी 4 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 and 4 कैंसिल, तो ए स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 6 इंटू 6। तो ये आ गया 144, दिस इज 113.14 और आंसर इज आ गया हमारा 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। Question 3 is in figure shown a sector OAP of circle with center O containing angle theta. AB is perpendicular to the radius OA meets OP produced at P.
prove that the perimeter of the shaded region is r ब्रैकेट में tan थीटा प्लस secant थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री, 1800 नहीं है 180 डिग्री माइनस 1। तो ये है हमारी फिगर और इसके लिए हमें अब इसे प्रूव करना है। तो इसे सॉल्व करें। सो सॉल्यूशन 3, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा सर्कल और इसका है सेंटर O, ये सेंटर O हो गया। ये है OA यानी हमारा रेडियस, और यहाँ से हम OP को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये OA पे परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया हमारा B, ये है 90 डिग्री, ये है P, ये है एंगल थीटा, एंड हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है इस शेडेड पोर्शन का। सो स्टार्ट करते हैं। ये है गिवन, सबसे पहला स्टेप गिवन। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ OA इज इक्वल टू R, और एंगल यानी सेंट्रल एंगल जो है हमें वो दिया हुआ है थीटा। तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा। हमें कैलकुलेट करना है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन। तो पेरीमीटर का मतलब है यानी साइड साइड जो भी हमारे किनारे हैं, एजेस हैं, उन्हें हमें ऐड करना है। तो एजेस में कौन कौन है हमारे पास है PB, यानी हम लिख लेते हैं PB, प्लस हमारे पास है AB यानी ये साइड, और साथ में है ये आर्क AP, यानी AP जो आर्क है वो हमारे पेरीमीटर में कैलकुलेट हो रहा है। तो अब हम एक एक करके इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं AB। अब AB अगर हम इसे देखें 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो इन ट्राइंगल OAB, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाई बेस यानी AB अपॉन OA, तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन R। तो AB हो गया हमारे पास R tan थीटा। AB की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है OB। तो OB हमें कैसे मिलेगा? अब OB जो है वो पूरा का पूरा क्या है हमारा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस यूज करें तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। OA जो है दैट इज R यानी R स्क्वायर, और AB की वैल्यू हमने कैलकुलेट की R tan थीटा यानी R स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो OB इज इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन निकाल लें, R स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा यानी R स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो OB हो गया, अंडर रूट हटाए तो R सीकेंट थीटा। ये मिल गई हमें OB की वैल्यू। अब नेक्स्ट है हमें चाहिए किसकी लेंथ? PB की लेंथ। तो PB हमें कैसे मिलेगा? PB यानी इतना पोर्शन PB मिलेगा जब हम OB में से OP को माइनस कर देंगे। तो OB इज R सीकेंट थीटा, और OP हमारे पास कितना है? ये R है तो ये भी रेडियस है यानी ये भी R हो गया। इट इज R सीकेंट थीटा माइनस R। तो अब हमारे पास AB भी आ गया है और PB भी आ गया। अब हमें चाहिए किसकी लेंथ? आर्क AP की लेंथ, यानी AP की हमें लेंथ चाहिए, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। तो 2 और ये हो गया 180। तो AP की लेंथ क्या आ गई हमारे पास? थीटा अपॉन 180 इंटू पाई R। तो अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं और हमें क्या करना है? इन तीनों को ऐड करना है। तो अब हम पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन ले लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन हमारा क्या है? इट इज इक्वल टू PB प्लस AB प्लस आर्क AP। तो PB है हमारे पास, कितना है PB की वैल्यू है R सीकेंट थीटा माइनस R प्लस AB कितना है? R tan थीटा, और AP की लेंथ हमारे पास आई है थीटा अपॉन 180 पाई R। अब हम क्या करेंगे? इसमें से R को कॉमन निकाल लेते हैं। R कॉमन निकाला, रीअरेंज किया तो हमें मिल गया
r इज इक्वल टू tan थीटा प्लस secant थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना था। सो हो गया प्रूफ। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।